हाय डियर स्टूडेंट्स, कनुज सर हियर। फ्रेंड्स, आज हम करने जा रहे हैं लेसन नंबर 4 डायरेक्शन एंड मैप। तो स्टूडेंट्स, डायरेक्शन और मैप ये लेसन स्टार्ट करने से पहले मैं एक एक्टिविटी आपको बताना चाहूंगा और मैं चाहूंगा कि वो एक्टिविटी आप खुद होके करें। ओके, क्योंकि ये एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है इस लेसन को समझने के लिए। तो वो एक्टिविटी कुछ इस तरह है, आप देखिए, आप मुझे स्क्रीन पर देख रहे हैं। ओके, तो हम जो है अभी जैसे आप मोबाइल से बाहर बैठे हैं, स्क्रीन पे देख रहे हैं, मैं आपकी स्क्रीन के अंदर, मोबाइल के अंदर या आपके लैपटॉप के अंदर जहाँ पर भी हूँ। तो अगर देखिए, मान लीजिए ये मेरा साइड है। ओके, दिस साइड, इस साइड की हम बात करते हैं। आप भी इसी साइड की बात कीजिए, आप अपोजिट साइड की बात मत कीजिए। ओके, इसी साइड की। ओके, तो ये जो डायरेक्शन है, ये जो साइड है हमारा, इस साइड का अगर मैं हैंड अगर राइज कर लूं, if I raise my hand from this side, so this is my right hand। ये जो है ये मेरा राइट हैंड है। अब आप एक काम कीजिए, आप इस साइड वाला अपना हाथ उठाइए तो ऊपर। जैसे ही आप इसी साइड वाला अपना हाथ ऊपर उठाएंगे तो वो आपका राइट हैंड नहीं होगा। यू विल ऑब्जर्व दैट इट विल योर लेफ्ट हैंड, वो आपका लेफ्ट हैंड होगा। इसका मतलब क्या है, देखिए ये मेरा राइट हैंड है, पर आप इसी साइड से अपना हाथ उठाते हैं तो वो आपको लेफ्ट हैंड दिखाई देता है। ओके, अब मैं अपना लेफ्ट हैंड उठाता हूं तो मेरा लेफ्ट आपका राइट हो गया और मेरा राइट आपका लेफ्ट हो गया। तो ये एक डायरेक्शन की बात हो रही है कि अगर हम किसी को डायरेक्शन बताएंगे तो हम ये नहीं बता सकते कि लेफ्ट राइट, इस तरह से डायरेक्शन नहीं बताया जा सकता। डायरेक्शन बताने के लिए स्पेसिफिक डायरेक्शन की जरूरत होती है और ऐसे 4 डायरेक्शंस हमारे, मतलब हम यूज करते हैं 4 डायरेक्शन, और वो 4 डायरेक्शन है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण। ओके, हिंदी में पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, और इंग्लिश में है ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ओके, ये है उन डायरेक्शन के नेम, और इसी डायरेक्शन के थ्रू हम लोगों को डायरेक्शन समझा सकते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, एक और एक्टिविटी आपको करना है। आप थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज कर दीजिए, रोक दीजिए, और आप चले जाइए अपने मिरर के सामने। ओके, आईने के सामने खड़े हो जाइए और वहां पर आप एक्टिविटी कीजिए। एक्टिविटी ऐसी करना है, आपको अपना हाथ ऊपर उठाना है। ओके, तो मिरर में जो आप खुद को देख रहे होंगे वो भी अपना हाथ ऊपर उठाएंगे। तो अब देखिए कि भाई कौन सा किसका हैंड है। जैसे ये मेरा राइट हैंड है तो आप अपना राइट हैंड उठाओगे तो मिरर के अंदर जो हैंड होगा, क्योंकि वो आपके अपोजिट फेस में होगा, तो वो उनका लेफ्ट हो जाएगा। इस बात को और अच्छे से समझने के लिए अब एक काम कीजिए, आप 2 फ्रेंड एक साथ खड़े हो जाइए। ओके, 2 फ्रेंड एक साथ खड़े हो जाइए इस तरह से। ओके, इस तरह से खड़े हो जाइए 2 फ्रेंड। ये एक फ्रेंड है और ये एक फ्रेंड, आप 2 ऐसे खड़े हो जाइए। अब एक को बोलिए कि आप अपना राइट हैंड उठाइए और दूसरे को बोलिए आप अपना लेफ्ट हैंड उठाइए। तो एक उठाएगा राइट हैंड, दूसरा उठाएगा लेफ्ट हैंड, वो दोनों का हैंड जो है एक ही साइड में दिखाई देगा। तो ये एक छोटी सी एक्टिविटी स्टूडेंट्स जो आपको खुद करनी है, और अगर पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो मेरी उनसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चों को ये चीज करके दिखाइए, तो शायद उन्हें वो बात समझने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। ओके, जो हम यहाँ पर बताना चाहते हैं। बाकी जो बुक्स में जो पिक्चर्स में है वो तो हम आपको एक्सप्लेन करेंगे ही। तो मैं चाहूंगा कि आप ये एक्टिविटी अपने बच्चों को करके दिखाइए, उनके साथ करिए, उनको बताइए। ओके, तो आइए अब स्टार्ट करते हैं हमारा लेसन नंबर 4 डायरेक्शन एंड मैप। तो देखिए स्टूडेंट्स, स्क्रीन पर आप देख रहे हैं लेसन नंबर 4 डायरेक्शन एंड मैप। बुक ओपन हो चुकी है और बुक्स में देखिए आप कुछ पिक्चर्स यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, ये जो पिक्चर है, इस पिक्चर में देखिए क्या कहा जा रहा है। इस पिक्चर में, इस पिक्चर के बारे में बात करेंगे। ट्राई दिस। ओके, स्टैंड इन 2 इक्वल रो इन द क्लासरूम फेसिंग ईच अदर। नाउ टेल द गर्ल बॉय स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू द आंसर ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन। यहां पर देखिए, ये दिस इज अ गर्ल एंड दिस इज अ बॉय। ओके, यहां पर देखिए गर्ल्स बॉय है ना, बॉय गर्ल्स गर्ल्स बॉय। अब ये कैसे खड़े हैं, एक दूसरे की तरफ फेस करके खड़े हैं ऐसे। ये बॉयज, ये गर्ल्स, दोनों एक दूसरे की तरफ ऐसे फेस करके खड़े। अब यहां पर कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा। ओके,
लेट्स वी आस्क सम क्वेश्चंस हियर। अब ये जो बॉय है, ये वाला बॉय, इस बॉय का हम एक नेम दे देते हैं इधर। ओके, चलो इसका एक नाम दे देते हैं। द बॉय इज राजू। ये कौन है भाई? ये है राजू। तो राजू और ये जो गर्ल्स है इसका नाम है मीना। क्या इसका नाम? मीना। तो एक है राजू, एक है मीना। अब राजू कहता है कि ये उसका लेफ्ट हैंड है और जो ब्लैक बोर्ड है, जो ग्रीन बोर्ड है, वो उसके लेफ्ट हैंड में है, लेफ्ट साइड में है ना। और मीना कहती है कि ब्लैक बोर्ड तो मेरे राइट साइड में है, क्योंकि ये जो हैंड होगा ये मीना का कौन सा हैंड होगा? राइट हैंड होने वाला है। इसे और क्लियर बताने के लिए इंक चेंज कर लेते हैं। देखिए यहां पर क्या कहा जा रहा है? राजू कहता है कि ये उसका राइट हैंड है, ये उसका दिस इज राजूस राइट हैंड और ये है मीना का राइट हैंड। तो सॉरी, ये है राजू का लेफ्ट हैंड। ओके, सॉरी। तो राजू सेज दैट कि जो ग्रीन बोर्ड है वो उसके लेफ्ट साइड में है और मीना कहती है कि ग्रीन बोर्ड उसके राइट साइड में है। राजू कहता है कि ये जो येलो कलर की जो इमेज है, ये येलो कलर की इमेज उसके सामने है और मीना कहती है कि ये जो येलो कलर की इमेज है ये उसके पीछे है। समझ में आ रहा है? ओके, मैम को देखिए, मैम क्या कहेगी? मैम सेज दैट ब्लैक बोर्ड इज बिहाइंड हर। ये जो ग्रीन बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, ये जो भी है ये उनके पीछे है ना। और यहाँ पर जो ये चार्ट है वो मैम के सामने है। ओके, और राजू कहता है कि ये जो चार्ट है, ओके, ये वाला जो चार्ट है ये कहाँ पर है भाई? ये वाला चार्ट कहाँ पर है? ये चार्ट राजू के लेफ्ट साइड में है और यही चार्ट मीना के राइट साइड में है। समझ में आया? अब यहाँ पे देखिए फ्रूट चार्ट है। ओके, यहाँ पर भी दो बॉयज और गर्ल्स है ना, सब बॉयज और गर्ल्स यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखिए, ये मान लीजिए ये राम है और ये गीता। ओके, तो राम सेज दैट फ्रूट चार्ट इज बिहाइंड हिम। राम क्या कहता है कि फ्रूट का चार्ट उसके पीछे है और गीता कहती है कि फ्रूट चार्ट इज फ्रंट ऑफ मी। गीता कहती है कि फ्रूट का चार्ट मेरे सामने है। तो देखिए यहाँ पर हम आजू बाजू, आगे पीछे, लेफ्ट राइट, फ्रंट बैक, इस तरह से हम डायरेक्शन को समझा नहीं सकते। इस तरह से क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन है। आपका राइट मेरा लेफ्ट, मेरा राइट आपका लेफ्ट, हो गया उल्टा। तो ये कंफ्यूजन है। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए ना डायरेक्शन बनाई गई, डायरेक्शन दर्शाई गई, डायरेक्शन दिखाई गई और इसी डायरेक्शन के बारे में हम इस लेसन में पढ़ने वाले हैं। ओके, तो देखिए भाई, इस क्वेश्चन के बारे में तो यहां पर हमने देख लिया है ना। ये एक्टिविटी आपको जरूर समझ गई होगी। बाकी यहाँ पर जो लिखा है स्टूडेंट्स, ये सब एक्टिविटी ही लिखा है। आपको अपनी बुक में ये सब कुछ रीड कर लेना है। ओके, यहाँ पर जो लिखा है वो हमने एक्टिविटी बेस्ड आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आइए हम नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं। यहाँ पर फिर से वही एक पिक्चर है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ क्या कर दिया है, आपको चेंजेस क्या दिखेंगे? यहाँ पर कोई डायरेक्शन है क्या? नहीं, ये कोई डायरेक्शन लिखा है क्या? यहाँ पर देयर इज नो एनी डायरेक्शन मेंशन। इस पिक्चर में क्लासरूम के अंदर कोई भी डायरेक्शन का नाम नहीं लिखा है। अब इसी पिक्चर को फिर से देखते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर इसी पिक्चर में डायरेक्शन के नाम दिए गए हैं। ओके, डायरेक्शन के 4 होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ये रहा ईस्ट, ईस्ट के सामने रहेगा वेस्ट और ये नॉर्थ, और नॉर्थ के सामने साउथ, जहां पर आप बैठे अभी, समझ लीजिए इस तरह से। ओके, तो अब यहां पर जो बात होगी, अब स्टूडेंट्स को बता दिया गया है क्लासरूम में कि कौन सा डायरेक्शन वेस्ट है, कौन सा डायरेक्शन वेस्ट है, कौन सा नॉर्थ है, कौन सा ईस्ट है। ये स्टूडेंट को अभी क्लासरूम में बता दिया गया है। अब स्टूडेंट समझ गए हैं।
अब स्टूडेंट को क्वेश्चन पूछा जाएगा, मान लीजिए ये कौन था भाई, ये था राजू, है ना, राजू था ना, यस राजू, और ये थी मीना। अब मीना से कहा जाए कि येलो इमेज, ये जो येलो कलर की इमेज है वो कहां पर है, देन मीना सेज दैट येलो कलर की इमेज जो है वो नॉर्थ डायरेक्शन में है। कहां पर है येलो कलर की इमेज, नॉर्थ डायरेक्शन में, यहां पर। अब वो ये नहीं कहेगी कि मेरे पीछे है, अब वो ये कहेगी कि वो नॉर्थ की ओर है। अब राजू को पूछा जाए कि येलो साइड की, येलो जो इमेज है वो कहां पर है, तो राजू विल सेज दैट, राजू ये नहीं कहेगा कि वो मेरे सामने है, राजू विल सेज दैट इट इज डायरेक्शन टू द नॉर्थ, वो नॉर्थ के डायरेक्शन की ओर है। समझ में आ रहा है। अब मैम से पूछा जाए तो मैम क्या कहेगी कि वेयर इज द येलो इमेजेस, तो मैम क्या ये कहेगी कि येलो इमेजेस मेरे लेफ्ट साइड में है, बिल्कुल नहीं, मैम कहेगी कि येलो इमेजेस नॉर्थ साइड में है। अब देखिए यहां पर सबके आंसर एक जैसे आ गए, इसके पीछे जो हमने पढ़ा था यहां पर सबके आंसर अलग थे। कोई कहता था येलो इमेज मेरे पीछे है, कोई कहता था येलो इमेज मेरे सामने है, कोई कहता था येलो इमेज मेरे लेफ्ट साइड में है। ओके, तो सबके आंसर अलग अलग थे, पर यहां पर क्या हो गया है, यहां पे सबके आंसर एक जैसे हो गए। अंडरस्टैंड। अब यहां पे देखिए हम ये ग्रीन बोर्ड की बात करते हैं, तो राजू सेज दैट ग्रीन बोर्ड इज वेस्ट साइड, ग्रीन बोर्ड का है वेस्ट डायरेक्शन में है। मीना भी क्या कहेगी, मीना ये नहीं कहेगी कि ग्रीन बोर्ड मेरे राइट साइड में है, मीना विल सेज दैट ग्रीन बोर्ड इज द डायरेक्शन टू द वेस्ट। कहां पर है ये, वेस्ट की डायरेक्शन की ओर है। मैम अगर बताएंगे कि भाई, मैम से अगर पूछा जाए कि वेयर इज द ग्रीन बोर्ड, देन मैम ये नहीं कहेंगे अब कि यहां पर ये ग्रीन बोर्ड मेरे पीछे है, शी विल सेज दैट कि ग्रीन बोर्ड जो है वो वेस्ट डायरेक्शन की ओर है। यहां पर चार्ट की बात करें तो चार्ट ईस्ट की ओर है। तो यहां पर देखिए सबके आंसर एक जैसे होंगे। जैसे यहां पर ये कौन था भाई, इसका नाम था, हमने लिए थे, इसका नाम है राम, इसका नाम हमने ले लिया था राम, और ये थी गीता। ओके, तो राम सेज दैट कि ये जो ईस्ट, ये जो चार्ट है, राम ने पहले क्या कहा था कि ये जो चार्ट है उसके लेफ्ट साइड में है, पर अभी क्या कहेगा कि ये जो चार्ट है वो ईस्ट डायरेक्शन की ओर है। और गीता ने पहले क्या कहा था कि चार्ट जो है ये उसके राइट साइड में है, पर अब गीता क्या कहेगी कि चार्ट जो है ये उसके ईस्ट साइड में है। ओके, ईस्ट वाले डायरेक्शन में है। तो यहाँ पर देखिए दोनों का आंसर सेम आ गया। तो स्टूडेंट्स अगर हमें डायरेक्शन का पता चल जाए तो हम डायरेक्शन को मतलब इजीली डिफाइन करेंगे। अगर आपको पूछा जाए कि आपने किसी व्यक्ति को देखा है कि भाई वो कहाँ गया, तो लोग उसे बताएंगे कि वो ईस्ट की तरफ गया, नॉर्थ की तरफ गया, ओके, या वेस्ट की तरफ गया। अगर आपको कोई बता दिए कि यहाँ से लेफ्ट की ओर जाइए, अब आप थोड़ा सा घूम गए तो आपका लेफ्ट ही बदल जाएगा। समझ में आए। अब आप सोचेंगे कि अब मैं कौन से लेफ्ट की ओर जाऊं, आपका लेफ्ट या मेरा लेफ्ट। पर अगर कहा जाए कि आप ईस्ट की ओर जाए, नॉर्थ की ओर जाए, वेस्ट की ओर जाए, तो डायरेक्शन स्पेसिफाई अगर हो गया तो आप इजीली उस डायरेक्शन की ओर बढ़ेंगे। तो अब यहां पर बात यह है कि अब डायरेक्शन पता कैसे करें। डायरेक्शन तो आपने देख लिया, 4 डायरेक्शन होते हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। ओके, 3 डायरेक्शन यहां लिखे, चौथी डायरेक्शन सामने। अब बात यह आ गई कि हम ये जो है डायरेक्शन को पता कैसे करेंगे। तो वो डायरेक्शन पता करेंगे, अभी हम बताते हैं आपको कि भाई डायरेक्शन कैसे समझना है। अब यहां देखिए डायरेक्शंस के बारे में बात करेंगे। ये लेसन जो है ये पूरा डायरेक्शन और मैप पर है। तो इस लेसन में आपको यही समझना है कि क्या है ईस्ट, क्या है वेस्ट, क्या है नॉर्थ और क्या है साउथ। और ये जो है ये पूरा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आपको यहाँ पर जो लेसन है, इस लेसन में आपको ये जो मतलब यहाँ पर जो दिखा हुआ है, लिखा हुआ है, ये आपको रीड करना है। ओके, और साथ साथ मैं इसे रीड भी करवाऊंगा और इसे एक्सप्लेन भी करूंगा। पर यहाँ पर देखिए ये जो सब एक्टिविटीज थी, ये एक्टिविटी है, ये भी एक एक्टिविटी है। देखिए, लेट अस लर्न हाउ फाइंड डायरेक्शन। आइए अब सीखते हैं डायरेक्शन किसे कहते हैं और कैसे उसे पता किया जाए। तो फ्रेंड्स, पहले अभी डायरेक्शन पता करने के लिए बहुत सारे इक्विपमेंट्स है, बहुत सारे साधन है। उसमें दिख जाता है कि कौन सा ईस्ट है, कौन सा वेस्ट है, कौन सा नॉर्थ है, कौन सा साउथ है। पर पुराने जमाने में जब ये सब इक्विपमेंट नहीं थे, तब भी लोगों को पता था ईस्ट क्या होता है, नॉर्थ क्या होता है, वेस्ट क्या होता है, साउथ क्या होता है।
उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम क्या होता है उन्हें पता था, पर ये कैसे पता किया जाए? देखिए सन 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 के बारे में देखिए, यहां से हम पढ़ेंगे द फोर डायरेक्शन, मेन डायरेक्शन आर ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। चार डायरेक्शन है और चारों डायरेक्शन में उनके नाम है, एक है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। एंड हाउ डू वी फाइंड देम? उन्हें फाइंड कैसे करें? तो देखिए द डायरेक्शन इन विच द सन राइज इज द ईस्ट। इसका मतलब सूरज जो होता है सन, ये हमेशा ईस्ट से निकलता है। सन कौन सी डायरेक्शन से निकलता है? ईस्ट। चाहे कुछ भी हो जाए, सन अपना डायरेक्शन कभी नहीं बदलता। सन हमेशा हर दिन रोज ईस्ट से ही राइज होता है और वेस्ट में जाके सेट हो जाता है। ओके, तो देखिए द डायरेक्शन इन विच द सन सेट इज द वेस्ट। तो जिस डायरेक्शन में सन डूब जाता है उसे हम वेस्ट कहते हैं। तो देखिए ये ईस्ट डायरेक्शन से सन बाहर ऊपर निकलता है और वेस्ट डायरेक्शन में जाकर ये सन नीचे डूब जाता है। ओके, ये एक तरह का सिंबल है, मतलब सन को एक सिंबल मान लिया गया है कि सन की एक स्पेसिफाइड डायरेक्शन है कि वो ईस्ट से ही निकलेगा। तो सन जब निकलेगा आप उसके तरफ फेस करके खड़े हो जाइए, तो आपका फेस अल्टीमेटली ईस्ट की तरफ चला जाएगा और आपकी पीठ हो जाएगी वेस्ट की ओर। तो आप सूरज को देख के बता सकते हैं कि क्या है ईस्ट और क्या है वेस्ट, है ना। अब यहां पर देखिए ये बॉय यहां पर खड़ा है, इसका फेस जो है ईस्ट की ओर है और इसकी बैक जो है पीठ वो वेस्ट की ओर है। ओके, अब यहां से पता, अब आपको ईस्ट पता चल गई, आपको बस एक डायरेक्शन पता होनी चाहिए, सिर्फ ईस्ट। आपको ईस्ट पता चल गई, आप बाकी सारी डायरेक्शन कहां पर है बता पाएंगे कैसे? देखिए ईस्ट है, अगर आप ईस्ट की तरफ चेहरा करके फेस करके खड़े हैं तो आपकी पीठ अपने आप वेस्ट की ओर चली जाएगी और आपका लेफ्ट साइड जो होगा, आपका लेफ्ट साइड चला जाएगा नॉर्थ की ओर और आपका राइट साइड आ जाएगा साउथ की ओर। समझ में आया स्टूडेंट? इसे फिर से एक्सप्लेन करते हैं, पहले इसे हम रफ कर ले ताकि और अच्छे से आपको बता सके। फिर से इसी में ड्रॉ करेंगे, फिर से समझेंगे, अच्छे से समझेंगे, है ना। तो देखिए अगर आप सूरज की ओर अपना फेस करके खड़े हैं तो वो होगा ईस्ट डायरेक्शन। अगर आप ईस्ट की ओर चेहरा करके खड़े हैं तो आपकी पीठ अपने आप वेस्ट डायरेक्शन शो करेगी। इसका मतलब आप ईस्ट वेस्ट तो समझ गए, आप सूरज की ओर देखते हुए खड़े हो जाइए। पर कब? जब सूरज निकलेगा। आप बोलेंगे कि हम दिन में 12 बजे और 2 बजे सूरज की तरफ देखेंगे तो वही ईस्ट होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ओके, जब सूरज उगता है मॉर्निंग टाइम में, जब सूरज उगता है, ओके, सूरज जब राइज होता है मॉर्निंग टाइम में, आप उस समय खड़े हो जाइए तो वो हो जाएगा ईस्ट डायरेक्शन, आपके सामने वाला, और पीछे वाला हो जाएगा वेस्ट और लेफ्ट वाला हो जाएगा नॉर्थ और राइट वाला हो जाएगा साउथ। ओके, अब इसे हम याद कैसे रखें? तो इसे याद करने के लिए सिंपल है। कैसे रखेंगे? देखिए ये है सन और यहां पर आप खड़े हैं तो ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है। ओके, आप सन की तरफ खड़े हैं तो ये आपका लेफ्ट साइड हो गया, राइट साइड हो गया, ये आपका फ्रंट साइड हो गया और ये आपका बैक साइड हो गया। तो यहां पर आप लिख दीजिए LN और यहां पे लिख दीजिए RS। ओके, और यहां पर लिख दीजिए BW और यहां लिख दीजिए
FE। ओके, अगर आप इतना नहीं भी इसे आप नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा। ये तो आपको ध्यान में रहेगा कि सूरज के सामने बस खड़े होना है। आप LN याद रखिए, LN और RS। LN RS मतलब लेफ्ट नॉर्थ और राइट साउथ, ये याद रखना है। क्या याद रखना है? LN RS। आप अगर सूरज की तरफ फेस करके खड़े हो गए तो आपकी पीठ वेस्ट बताएगी, ये तो आप कभी भूल नहीं सकते। पर आपको ये बात याद रखना है कि लेफ्ट को में क्या है और राइट में क्या है। तो L के साथ, लेफ्ट के साथ N लगा दीजिए, लेफ्ट नॉर्थ, और R के साथ S लगा दीजिए, राइट साउथ। तो आप कभी भूलेंगे नहीं। ये एक याद रखने का अच्छा तरीका है। ओके, तो आइए अब देखते हैं आगे। ईस्ट एंड वेस्ट आर अपोजिट टू ईच अदर। ईस्ट और वेस्ट क्या है? ये एक दूसरे के अपोजिट है। देखिए, ये ईस्ट और ये वेस्ट, ये दोनों कैसे एक दूसरे के अपोजिट है। ओके, ये एक दूसरे के अपोजिट है। द वेस्ट इज बिहाइंड अस। वेस्ट यहां क्या है? इसके पीछे है। एट द टाइम द नॉर्थ इज टू अवर लेफ्ट एंड द साउथ इज टू अवर राइट। तो अगर हम सन की ओर फेस करके खड़े हो जाए तो अल्टीमेटली अपने आप वेस्ट हमारे पीछे होगा, नॉर्थ हमारे लेफ्ट में होगा और साउथ हमारे राइट में आ जाएगा। तो इससे आप पता कर सकते हैं कि कौन सी डायरेक्शन लेफ्ट है, कौन सी राइट है। आपका घर जहां पर भी है, आप ये देखिए कि सुबह होते ही सूरज आपके घर के कौन से डायरेक्शन से निकलता है। क्या आपके घर के पीछे से निकलता है सूरज, या आपके घर के सामने से आता है, या आपके घर के लेफ्ट साइड से आता है, या राइट साइड से आता है। जिस भी साइड से आता है, आप सूरज की तरफ सन की ओर फेस करके खड़े हो जाइए। तो आप जो सन होगा जिधर होगा वो हो जाएगा ईस्ट, आपकी पीठ शो करेगी वेस्ट, आपका लेफ्ट शो करेगा नॉर्थ, और आपका राइट शो करेगा साउथ। है ना इजी? अब यहां देखिए, फ्रेम दिस, अ लार्ज फ्रेम इज गिवन बिलो। यहां पर एक बड़ी सी फ्रेम दी हुई है और इस फ्रेम को ना हमें फिलअप करना है। क्या कहा जाता है फ्रेम में? देखिए, योर हाउस इज एट सेंटर ऑफ द फ्रेम। द फ्रेम हैज येलो स्ट्रिप ऑन ईच ऑफ इट्स 4 साइड फॉर राइटिंग डायरेक्शन। यहां पे देखिए आपका घर है और आपके घर के आसपास यहां पर 4, आपको घर को सेंटर लिया गया है। ये आप सभी स्टूडेंट्स का ये घर है। ओके, अपना अपना घर समझ लीजिए वहीं से। तो यहां पर 4 स्ट्रिप दी गई है और 4 स्ट्रिप में हमें डायरेक्शन के नाम लिखने हैं। अब ये डायरेक्शन के नाम हम पता कैसे करेंगे? अगर आपके घर के पीछे से सन निकलता है, पीछे साइड से, तो ये हो गया ईस्ट। अगर इस साइड से सन निकलता है तो ये होगा ईस्ट। अगर फ्रंट साइड से सन निकलता है तो इसे कहेंगे ईस्ट, और इस साइड से अगर सन निकलता है तो इसे कहेंगे ईस्ट। आप बस एक बार डिफाइन कर लीजिए कि ईस्ट कहाँ है। आपने अगर ईस्ट पता कर लिया तो वेस्ट, नॉर्थ और साउथ आप इजीली बता देंगे। यहां देखिए, ऑन विच साइड ऑफ योर हाउस डज द सन राइज। आपके घर के कौन से साइड से सन निकलता है, सन राइज होता है? बैक साइड, फ्रंट साइड, लेफ्ट साइड और राइट साइड, ये बस आपको पता करना है। जिस साइड से भी सन अराइज होगा दैट इज अ ईस्ट, वही ईस्ट कहलाएगी। इन द येलो स्ट्रिप ऑन द साइड ऑफ हाउस वेयर द सन राइज, राइट ईस्ट इन द स्ट्रिप। On the side opposite to the east, right west, north and south will return in the remaining 2 strip. Think carefully where they would be and write down the words in the proper stream. तो यहाँ पर हमें देखना है कि सन आपके घर के किस डायरेक्शन से निकलता है, और जिस भी डायरेक्शन से सन आपके घर के जिस भी डायरेक्शन से सन अराइज होता है उस डायरेक्शन को ईस्ट बता दीजिए, उसके अपोजिट वाला वेस्ट हो जाएगा, और उसी की तरफ फेस करके खड़े हो जाइए तो लेफ्ट हो जाएगा नॉर्थ और वेस्ट हो जाएगा साउथ। है ना इजी? अब यहां पर देखिए और क्या क्या बनाना है। इन द फ्रेम शो फॉलोइंग दिस नियर योर हाउस इन द राइट प्लेस। नेबरिंग हाउस, ये आपका घर है, आपके पड़ोसी का भी घर आपको बनाना है यहाँ पर। वन शॉप नियर योर हाउस, अगर आपके घर के आसपास कोई दुकान है तो वो भी बनानी है यहाँ पर, मतलब सड़क भी बनानी है। वन ट्री, आपके घर के आसपास कोई पेड़ है तो वो भी बनाना है यहाँ पर। द रोड नियर बाय, अगर आपके घर के आसपास कोई रास्ता है, कोई रोड है तो वो भी बनाना है आपको। और बस स्टॉप अगर है, द बस स्टॉप नियर बाय, आपके घर के आसपास यदि कोई बस स्टॉप है तो वो भी यहाँ पर शो करना है।
इस पिक्चर में शो करना है और उसके बाद देखना है कि ये जो पिक्चर है ये कैसी दिखाई देती है। ये पिक्चर एक मैप के तरह जैसी दिखाई देगी, नक्काशी की तरह दिखाई देगी, नक्शे की तरह, मैप की तरह दिखाई देगी। ओके, तो बस मान लीजिए आपके घर के फ्रंट साइड में सन अराइज होता है, मान लीजिए। ओके, हमारे घर के फ्रंट साइड में सन अराइज होता है। ओके, तो ये मैंने बता दिया कि भाई ये मेरा घर के साइड का है, यहां से सन अराइज हो गया, तो ये हो गया ईस्ट। ओके, एंड दिस इज द वेस्ट, ईस्ट के अपोजिट वेस्ट। अब मैं इधर ईस्ट की तरफ अगर फेस करके खड़ा हूं तो मेरा लेफ्ट हो जाएगा ये, मतलब इट विल बी नॉर्थ, एंड ये हो जाएगा साउथ। ओके, ये हो जाएगा नॉर्थ और ये हो जाएगा साउथ। समझ में आ रहा है? अगर आप ईस्ट चेंज करते हो तो सारे डायरेक्शन फिर बदल जाएंगे। तो यहां पर सभी का आंसर एक जैसा नहीं आएगा। ये मेरा आंसर है, ये मेरे घर के अकॉर्डिंग मैंने बताया। आप अपने घर के अकॉर्डिंग बता दीजिए, आपको अपने अपने घर के अकॉर्डिंग कि आपका हाउस कहां पर है वो आपको बताना है। ओके, और आपके हाउस के किस डायरेक्शन से सन अराइज होता है वो आपको बताना है। और यहां पर आपको सारे डायरेक्शंस मेंशन करने हैं और मेंशन करके इसका फोटो मुझे व्हाट्सएप करना है। ओके, ये भाई आपका होमवर्क हो गया, ये हो गया आपका होमवर्क। मैं यहां लिख दूं, चल। अब देखिए यहां पर एक छोटा सा ये एक डिवाइस है, इस डिवाइस को शायद आपने देखा होगा। इस डिवाइस का नाम है कंपास, मैग्नेटिक नीडल कंपास। मैग्नेटिक नीडल कंपास मतलब यहां पर देखिए ये दिख रहा है ईस्ट, ये देखिए ईस्ट, मैं सर्कल कर रहा हूं, ये है वेस्ट, ये है नॉर्थ और ये है साउथ। ओके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। और ये घड़ी के जैसा होता है और यहाँ पर एक कांटा होता है, और ये कांटा जो है ना ये चुंबक का बना होता है जिसे हम इंग्लिश में मैग्नेट कहते हैं, इसलिए इसे मैग्नेटिक नीडल कंपास कहते हैं। ये जो सुई है ये चुंबक की सुई होती है, मैग्नेट की सुई। अगर आपके घर में कोई मैग्नेट होगा, लंबा सा मैग्नेट, तो आप देखिए, आप जैसे मान लीजिए ये मैग्नेट है, एक ऐसा लंबा सा मैग्नेट होनी चाहिए आपके, गोल वाला मैग्नेट यहाँ काम नहीं करेगा। ओके, और यहाँ पे क्या कर दीजिए आप ना, यहाँ पर एक धागा बांधिए बीच में। ओके, और इसे ऐसे हाथ में पकड़िए और इसे जोर से घुमाइए। ओके, तो आप देखेंगे कि जो मैग्नेट है वो हमेशा इसी डायरेक्शन में रुका रहेगा। आप जब भी इसको घुमाओगे तो वो आके इसी डायरेक्शन में रुक जाएगा, वो आड़ा तिरछा नहीं होगा, वो इसी डायरेक्शन में रुक जाएगा, मतलब नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन दिखाएगा। और इसी मैग्नेट की मदद से ये मैग्नेटिक नीडल बनाया गया है। तो जब लोग जंगल में या फिर नाव, समंदर में नाव में जाते हैं तो उनके पास जो एक यंत्र होता है, एक साधन होता है, एक डिवाइस होता है, एक इक्विपमेंट होता है, वो होता है मैग्नेटिक नीडल। ये नीडल बताता है कि आपकी बोट, क्योंकि समंदर में जाने के बाद चारों तरफ सिर्फ पानी दिखता है, कुछ नहीं, कोई रास्ता ही समझ में नहीं आता, तो वहां पर लोग भटक ना जाए, गुम ना हो जाए, इसलिए इस तरह के डिवाइस का यूज किया जाता है। इस डिवाइस से बता देते हैं कि आप कहां पर हैं और डायरेक्शन कहां पर है, और आप कौन से डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, क्या आप उस डायरेक्शन में सही जा रहे हैं या नहीं, इसकी मदद से चलाया जाता है। अब यहां पर देखिए फिलहाल तो लॉकडाउन है और अभी क्लासेस बंद है स्टूडेंट्स, तो मैं चाहूंगा कि मैं पेरेंट्स को बोलना चाहूंगा कि यदि पॉसिबल है आपके लिए, यदि आपके लिए पॉसिबल है, मैं ये नहीं बोलता कि आप लाइए ही, ये कुछ ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। ओके, आप एक बार अपने बच्चों को ना ये चीज़ दिखाइए ज़रूर, ये चीज़ दिखाइए ज़रूर, और इसके मदद से समझाने की कोशिश कीजिए। ओके, थोड़ा सा पार्ट इस लेसन में आपका भी है पेरेंट्स, अगर आप साथ दे दे तो बच्चों को डायरेक्शन बहुत अच्छे से समझ जाएगी। तो ये चीज़ आप बच्चों को इस चीज़ से फैमिलियर करवाइए। ओके, उन्हें दिखाइए, ये उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। इट इज़ पॉसिबल, नॉट इट इज़ अ कंपल्सरी। अगर पॉसिबल है तो, नहीं है तो कोई बात नहीं,
जब भी क्लासेस शुरू हो जाएगी हम इस टॉपिक पे फिर से बच्चों को जरूर समझाएंगे। अब आइए यहां पर देखते हैं व्हाट इज द सॉल्यूशन। व्हाट इज द सॉल्यूशन, कुछ क्वेश्चन पूछा गया है इसमें और भाई उसका सॉल्यूशन यहां पर हमें पता करना। देखिए, साई एंड अभय हैव बीन आस्क्ड टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। साई और अभय को ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है, क्या आप उनकी मदद करेंगे? बिल्कुल करेंगे। तो भाई चलिए अब मदद करते हैं इनकी। अब यहां पर देखिए ईस्ट लिखा है तो हमें बाकी डायरेक्शन के नाम लिख लेने हैं। अगर ये ईस्ट है तो मैं ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा हो जाता हूं, थोड़ा अच्छा बना लेते हैं। देखिए ये ईस्ट है और ईस्ट के तरफ मैं फेस करके हम यहां खड़े हो जाएंगे। ये हम फेस करके ईस्ट की तरफ खड़े हो गए। अब अगर ये हमारा फेस है तो ये हो गया ईस्ट और ये पीछे बैक है तो ये हो गई वेस्ट। तो लेफ्ट कौन सा रहा? ये तो ये आ जाएगा नॉर्थ और ये आ गया राइट तो ये हो जाएगा साउथ। ओके स्टूडेंट्स, अब यहां पर हमें बताना है, इनकी हेल्प करनी है। ओके, अभय की और साई की हमें हेल्प करनी। क्या हेल्प करनी है? देखिए इन दिस पिक्चर, क्वेश्चन आ जा, हाँ या इन दिस पिक्चर द ईस्ट इज मार्क। इस पिक्चर में ईस्ट मार्क किया गया। यूज दैट टू राइट द अदर 3 डायरेक्शन येलो बॉक्सेस। ईस्ट दिया था, हमने सभी डायरेक्शन येलो बॉक्सेस में लिख लिए। इन विच डायरेक्शन डू वी ट्रैवल टू गो फ्रॉम द आइसक्रीम शॉप टू बस स्टॉप। अब देखिए आइसक्रीम शॉप से बस स्टॉप की ओर जाना है तो कौन से डायरेक्शन में जाना होगा? देखिए आइसक्रीम शॉप है और ये बस स्टॉप है, तो ये इस आइसक्रीम शॉप से बस स्टॉप जाने के लिए हमें इधर जाना होगा, है ना? ये इधर एरो के तरफ बढ़ना होगा, ऐसे जाना होगा। तो ये एरो किस डायरेक्शन को शो करता है? आगे बढ़ाइए, तो इस एरो को आगे बढ़ाइए, इस डायरेक्शन को शो करता है, मतलब ईस्ट। तो आइसक्रीम से बस स्टॉप की ओर जाएंगे, आइसक्रीम शॉप से बस स्टॉप की ओर जाएंगे तो हमें ईस्ट की ओर जाना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीर वांट्स टू गो टू आइसक्रीम शॉप, इन विच डायरेक्शन मस्ट ही वॉक। अब देखिए अमीर यहां पर खड़ा है बस स्टॉप के पास और उसे अब आइसक्रीम शॉप की ओर जाना है, तो वो किस डायरेक्शन में जाएगा भाई? वो इस डायरेक्शन में जाएगा, है ना? अब ये डायरेक्शन किसे शो करती है? देन दिस डायरेक्शन इंडिकेट द वेस्ट। तो आमिर को वेस्ट की ओर बढ़ना पड़ेगा तो वो आइसक्रीम शॉप में जाएगा। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सारा वांट्स टू गो टू बस स्टॉप। सारा कहाँ जाना चाहती है? बस स्टॉप जाना चाहती है। इन विच डायरेक्शन मस्ट शी गो, वो किस डायरेक्शन में जाना चाहिए? देखिए सारा यहाँ पर है और उसे जाना है इधर बस स्टॉप की ओर, तो उसे किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा? उसे इस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा। और ये डायरेक्शन कौन सा है बताइए? तो ये है नॉर्थ वाला डायरेक्शन। तो सारा को किस डायरेक्शन में जाना पड़ेगा भाई? नॉर्थ की ओर। सारा को नॉर्थ की ओर जाना पड़ेगा तभी वो बस स्टॉप पहुंच पाएगी। तो हो गया सिंपल, है ना? इजी, आप करके देखिए। तो ये आ गया भाई, अब लेट्स प्ले गेम। तो फ्रेंड्स यहां तक आज हमने पढ़ा है और यहीं पर हम रुकते हैं। लगभग ये वीडियो आधे घंटे का। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो लेसन आपका समझाया गया, इस लेसन का अभी आधा पार्ट ही हुआ है। अभी हमने सिर्फ डायरेक्शन समझा, अभी मैप बचा हुआ है। तो ये जो पार्ट जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, क्या यह आपको समझ में आया या नहीं, मुझे कमेंट करके जरूर बताना। आप YouTube पे कमेंट कीजिए, आप WhatsApp पे कमेंट कीजिए, पर मुझे जरूर बताइए कि आपको जो समझाया गया है वो समझाया नहीं। मुझे जानना है कि सच में मैंने जो बताया आपको वो आपको अच्छे से समझ में आया है।
ओके, तो आप इतना मेरे लिए कर सकते हैं, प्लीज मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।